दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान या विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए, चाहे सीजी शिक्षक भर्ती हो, टेट हो या सीटेट हो, अन्य किसी भी राज्य में जो भी शिक्षक भर्ती होने वाला है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। छात्रावास अधीक्षक के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है उसको देखेंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसे भावना जो उत्पन्न होता है वो किस अवस्था में होता है ये पूछा गया है। शैशवावस्था दिया है, किशोरावस्था दिया है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है। तो शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना उत्पन्न होता है किस में होता है भाई? तो किशोरावस्था में होता है, याद रखिएगा किशोरावस्था हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था जो होता है उसका प्रमुख विशेषता क्या नहीं है वो बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या होगा जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? जल्दी बता दीजिए जिसको भी पता है शैशवावस्था का मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा सही आंसर भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, चिंतन प्रक्रिया, ठीक है। याद रखिएगा चिंतन प्रक्रिया ये विशेषता नहीं है, ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो चिंतन करना ये उसका विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया तो ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो है नहीं है, ठीक है। उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जो खेलता रहता है वो जो कुछ करता रहे वो करता रहेगा, उसे कोई चिंता नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है वो बताना है। कोलेंसनिक दिया है, पियाजे दिया है, स्किनर दिया है, हरलॉग दिया है। क्या होगा सही आंसर? एससीजी टेट 2011 का प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। कोलेंसनिक हो जाएगा, पियाजे, स्किनर, हरलॉग। जिसको भी पता है बता दीजिए भाई। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा, याद रखिएगा स्किनर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार क्या है? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, तो इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बाल्यावस्था अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है ये बताना है। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। क्या होगा सही आंसर बताना है। बाल्य अवस्था की जो अवस्था होती है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा आंसर बताइएगा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बताना है आपको, बाल्यावस्था। तो बी हो जाएगा, ठीक है। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का होता है, तो 12 वर्ष तक। कब से कब? तो 6 से 12 बाल्यावस्था है ना, मतलब 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था इस प्रकार से है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पूर्व में बोलेगा तो 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, तो 3 से 12 इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है वो बताना है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। सीजी टेट 2011 ये भी प्रश्न है 25।
क्या होगा सही आंसर बताइएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइएगा। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास मतलब क्या होता है, आकार में, सोच में, समझ में, कौशलों में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो वही विकास है, ठीक है। ना कि ज्ञान की वृद्धि बस से, समय की वृद्धि बस या वजन की वृद्धि बस से विकास नहीं होता, ठीक है। विकास में वृद्धि का मतलब है आकार, सोच, समझ, कौशल आदि में वृद्धि होता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। क्या होगा सही आंसर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बता दीजिए। परिपक्वता का संबंध क्या होगा, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। परिपक्वता का संबंध विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। क्या होगा परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, विकास, परिपक्वता मतलब विकास से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, परिपक्वता से संबंधित वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास, ठीक है। परिपक्वता मतलब विकास ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसमें कारण उस शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। तो ये परिपक्वता का अर्थ होता है विकास से संबंधित है परिपक्वता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध किस अवस्था में होता है, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। शैशव अवस्था में तनाव और क्रोध होता है क्या, किशोर अवस्था में होता है क्या, बाल्यावस्था में होता है क्या, वृद्धावस्था में होता है क्या। तनाव और क्रोध एकदम मस्त प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था बताना है आपको, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से बताइए भाई। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ही क्या है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, याद रखिएगा। किशोर अवस्था और को दो भागों में क्या क्या बोला जाए, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्व किशोर अवस्था की अगर बात करें तो 13 से 16 वर्ष, याद रखना है 13 से 16 वर्ष। पूर्व किशोर अवस्था 13 से 16 हो जाएगा, 13 से 16 वर्ष, ठीक है। और उत्तर किशोर अवस्था की बात करें तो 17 से 21, याद रखिएगा 17 से 21 वर्ष हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किशोर अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये किसके अनुसार है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है हरलाक के अनुसार, ठीक है। हरलाक के अनुसार है ये। विकास की कितने अवस्था बताया गया है हरलाक के अनुसार, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। विकास के प्रकार, ठीक है, कितने अवस्थाएं हैं विकास के, तो ये 11 अवस्था बताया है। किसने बताया है 11 अवस्था, तो हरलाक ने, ठीक है। हरलाक के द्वारा बताया गया है 11 अवस्था। तो कौन कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और रास के अनुसार विकास की अवस्था की अगर बात करें तो वो 4 प्रकार का बताया है, ठीक है। शैशवावस्था बताया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको साथ ही साथ। तो किशोरावस्था को देख लिए हम लोग, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में क्या होता है, समस्या की अधिकता होती है, मतलब तनाव होगा ही होगा, ठीक है। कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों में शरीर एवं मानसिक समायोजन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो तनाव भी होगा, शरीर और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा
पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था है? ठीक है, अब अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, इसी में है। ठीक है, आंसर यही है, प्रश्न में ही आंसर है। तो एक 13 वर्षीय बालक जो है बात बात में अपनों से बड़ों पर क्या करता है? झगड़ा, कि बात बात में झगड़ा करता है वो। ठीक है, और क्या करता है वो? हमेशा अपने स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, झगड़ा करता है और अपने आप को ही सही साबित करने का कोशिश करता है। तो यह अवस्था कौन सा है ये बताना है, वह विकास की अवस्था कौन सा है ये बताना है। तो विकास की कौन सा अवस्था है ये? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? पूर्वावस्था या प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। 28। चलिए यहीं पर दिख रहा है ना, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन बी ये वाला हो जाएगा ना, ये आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा किशोरावस्था, ये आगे पीछे हो गया, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये बी नंबर जो दिख रहा है किशोरावस्था, ये हो जाएगा। कितना वर्ष यहीं पर दे दिया है, वो बालक कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का है भाई। ठीक है, तो किशोरावस्था हो जाएगा, याद रखना है आपको, 13 वर्ष का बोला है। ठीक है, तो 12 से 18 वर्ष क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको, किशोरावस्था। किशोरावस्था का क्या है वर्ष? तो 12 से 18 किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे जो होता है उसकी वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी या सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सा है ये बताना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है ये बताना है। बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि क्या होगा बताना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, विकासीय विधि। विकास यहीं पर दिया है ना, विकास के अध्ययन। ठीक है, तो विकासीय विधि ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, विकासीय विधि हो जाएगा। विकासीय विधि याद रखना है आपको, विकासीय विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है आपको। राम, क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है, सत्य कथन। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे से पढ़िए, इसी में है प्रश्न में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, विकास किधर से किधर होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न कवर हो चुके हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? तो विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है उसमें शामिल है, कौन सा शामिल है? तो रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी क्या शामिल है ये बताना है आपको। 31 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा, जिसको भी पता है जल्दी से बता दीजिए।
विकास के परिक्षेप में परिवर्तन में क्या क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी रूप, दर, अनुक्रम, यह तीनों जो है शामिल है। ठीक है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में रूप, दर, अनुक्रम ये सभी शामिल है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? लगभग कितने दिन लगते हैं ये बताना है। तो लगभग कितने माह होता है भाई? तो 9 माह। ठीक है, सभी को पता होगा लगभग 9 माह होता है। ठीक है, तो 9 माह में कितने दिन हो गए, यहीं से अब दिमाग लगा लीजिए। अक्सर 30 का करते हैं हम, 30 का महीना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। ठीक है, 31 का रहता है, तो कुल मिला के 70 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके आसपास आ रहा है? तो ऑप्शन बी के आसपास आ रहा है, तो 280 याद रखिएगा, 280। ठीक है, तो ये 32 का क्या हो जाएगा? आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 280 दिन लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। नवजात शिशु का भार होता है, तो नवजात शिशु का भार क्या होता है ये बताना है आपको। 6 पाउंड दिया है, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, क्या होगा सही आंसर? नवजात शिशु का भार इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। ये फिक्स नहीं है, लेकिन बताना है ऑरेंज आपको। इस प्रश्न का सही आंसर लिया गया है, ऑप्शन बी लिया गया है, 7 पाउंड। याद रखिएगा, 7 पाउंड लिया गया है आंसर इसका। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है कितने पाउंड का होता है? तो 7 पाउंड का होता है, ये लिया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 याद रखना है तुमको, ये भी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, विकास मशीनी प्रक्रिया है क्या? देख लीजिए, विकास मशीनी प्रक्रिया है क्या? क्या विकास मशीनी प्रक्रिया है? तो बिल्कुल नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, ये सही सिद्धांत है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा ये दिया है और कौन सा है वो बताना है। तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से बता दीजिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पूछा गया है ना। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या है वो बताना है आपको। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइएगा। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जल्दी से बता दीजिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार, ये तीनों हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों ही क्या करते हैं? वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। विकास शुरू होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP कर लीजिए इसको। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। इंपॉर्टेंट है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, क्या होगा सही आंसर बताइए। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, विकास की बात हो रही है तो प्रसव
पूर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जब गर्भ में होता है तभी से क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संकल्पनाओं की व्यक्तित्व प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो संकल्पनाओं की व्यक्तित्व जो होती है वो प्रस्तुति विकास के निम्न किन सिद्धांतों के साथ संबंध हो सकता है, ये बताना है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं और विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। तो क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा है इसमें से वो बताना है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। सभी का विकास दर समान नहीं होता। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सिद्धांत है बताना है आपको, कौन सा नहीं है नहीं पूछा है, कौन सा है ये बताना है। देख लीजिए ए बी सी डी क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखना है आपको। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। सभी का विकास दर समान नहीं होता, ठीक है। ये विकास का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम वीडियो के लास्ट पहुंच चुके हैं। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो बंधु चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मेरा परिवार हो जाएगा। नर्सरी कक्षा से शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो मेरा परिवार, याद रखिएगा मेरा परिवार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, मेरा परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा क्या होगा सही आंसर। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों बताना है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। क्या होगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था से, ठीक है। तो किशोर अवस्था से मतलब पूर्व किशोर अवस्था से, जो प्रारंभिक किशोर अवस्था से तभी से ये चीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।